हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर साइंस। ठीक है, आपको इसमें पता है कि जो साइंस का पेपर होता है इसमें आपके 10 क्वेश्चन पीडागोजी से आते हैं और बाकी 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो साइंस से आते हैं। ठीक है, तो पहले आपका इसमें अब स्टार्ट करते हैं हम आपका 61 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कौन सा गुण नहीं है, वो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला है आपका हार्ड वर्क, दूसरा है आपका ओपन माइंडनेस या खुला मस्तिष्क बोल सकते हैं। तो ओपन माइंडनेस तो जो है आपका ये क्या है, ट्रू है, आपको इसमें बताना है नॉट। ठीक है, थर्ड है आपका क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, अधिक सीखने की उत्सुकता। फोर्थ आपका ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम। तो जो इसमें आपका साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसका ट्रू आंसर हो जाएगा आपका हार्ड वर्क। ये तीनों क्या है आपके एक तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड को शो करते हैं आपके। ठीक है, अगला है आपका 62, हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6th स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। अब ये कह रहा है कि जो हरी है वो कक्षा 6 के स्टूडेंट्स को क्या है आपका घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है या सिखाना चाहता है, तो उसके लिए क्या है आपका बेस्ट मेथड कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका डेमोस्ट्रेशन, दूसरा है डिस्कशन, तीसरा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, फोर्थ है आपका गिविंग एग्जाम्पल। तो साइंस में जो होता है हम कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो क्या होता है आपका, हम उसे अगर एक्टिविटी से सिखा रहे हैं तो बच्चा क्या होता है आपका बेस्ट सीखता है या बेस्ट लर्निंग करता है। ठीक है, तो वैसे भी साइंस में जो भी चीजें होती है हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली सिखाते हैं बच्चे को। तो इसका क्या हो जाएगा आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, क्योंकि इसमें जो है टीचर क्या है बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। मतलब विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है आपका, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू हेल्प द फेलो कॉलेजेस इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो आपको बेस्ट बताना है। ठीक है, टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, मतलब विज्ञान की जो विषय वस्तु है जो कंटेंट है उसकी क्या है उसको एकत्र करना, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, तो थर्ड भी सही है, बट आपको क्या बताना है, जो बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना है। टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स, कि अध्ययनकर्ताओं या स्टूडेंट जो भी हैं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है इसमें ये तीनों चीजें क्या हो रही हैं एक तरह से इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन 64, कि द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इन साइंस मीन्स, कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन का। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, कि विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। दूसरा है समेटिव एंड फॉर्मेटिव, तो इसमें तो आपका दो ही चीज की बात कर रही तो ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, थर्ड है मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। फोर्थ आपका रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, मतलब कि जो आपका अधिगम है आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, इसमें आपकी क्या है दोनों चीज इंक्लूड हो जा रही हैं, जो एक्टिविटीज भी साथ ही साथ एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो आपकी समस्या समाधान विधि होती है उसमें आपको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, वो आपको बताना है। तो पहला है ऑब्जर्वेशन,
दूसरा आपका विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, स्थिति की कल्पना करना, मतलब कि जो प्रॉब्लम हो रही हो कैसी सिचुएशन, उसकी सिचुएशन क्या है उसको जानना। थर्ड है अटेम्प्ट टू सॉल्व, उसके बाद उसको सॉल्व करना कि हम कैसे उसका समाधान, उसको कैसे सॉल्व कर पाए या कैसे उसका समाधान निकालें समस्या का। फोर्थ कह रहा है कि ड्राइंग कंक्लूजन, और लास्ट में हम क्या निकालते हैं उसका निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तो आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, ये आपका यूज नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका 66 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस, कि जो विज्ञान में अनुरूपता विधि है उसका एक चरण बताना है कि इनमें से कौन सा है आपका। एप्लीकेशन, मैप सिमिलरिटीज, प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट। तो अनुरूपता विधि पूछा है, एनालॉजी स्ट्रेटजी पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है, एनालॉजी के अंदर आता है आपका मैप सिमिलरिटीज। ठीक है, समानताओं का चित्रण करना, तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इससे पहला आपका द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर, संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प क्या है, सांप क्या है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा रेटिकुलेटेड पाइथॉन्स, वाइपर्स, एनाकोंडास या बोआ। ठीक है, तो इसमें होता है जो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक होता है, सॉरी वर्ड की बात पूछी है इसने। ठीक है, तो वर्ड में होता है आपका वो हो जाएगा रेटिकुलेटेड पाइथॉन। अगला है योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज, कि जो योगा होता है, जो विश्व भर में लोगों द्वारा जो योगा किया जाता है उसकी क्या बेनिफिट है वो आपको बताना है। तो पहला कह रहा है इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज, इट कीप्स पीपल हेल्थी, इट इंक्रीज हंगर। ठीक है, तो आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पर जाना है। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड वाला, इट कीप्स पीपल हेल्थी, यह लोगों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, हेल्थी बनाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो आपका चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है ये आपको बताना है। तो पहला है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था इसने आपकी की थी पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी इसने, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। अगला है आपका रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस ने आपकी की थी मलेरिया की, मलेरिया डिजीज की, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, आपका एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। ठीक है, ये आपका रोनाल्ड रॉस ने बताया था। थर्ड है आपका रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच जो है इसने आपका बताया था कि बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस जो आपका क्या करता है, एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो रॉबर्ट कॉज ने बताया था बेसिलस एंथ्रेसिस और जो आपका एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। और लास्ट बचा आपका एडवर्ड जेनर, तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी उसकी डिस्कवरी की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रू 69 का। अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया है आपका प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि आपको कोई भी फूड है उसको लंबे समय तक क्या करना है, आपको प्रिजर्व करके रखना है कि हम उसको लंबे समय तक यूज कर सके। ठीक है, तो उसको बताना है कि आपका इनमें से किसका यूज किया जाता है। पहला है आपका सोडियम क्लोराइड, तो NaCl का यूज तो होता नहीं है। दूसरा आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का भी यूज नहीं होता है। फोर्थ आपका सोडियम बेंजोएट, तो इसका हो जाएगा आपका 70 का थर्ड आंसर। फोर्थ है अमोनियम सल्फेट, इसका भी यूज नहीं होता है, तो 70 का हो जाएगा आपका थर्ड आंसर सही। अगला है आपका ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कि जो ईस्ट होता है इसका उपयोग या उत्पादन किसके उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट जो आपका एक तरह से फंजाई होता है, फंगी होता है। ठीक है, तो पहला आपका कॉमन सॉल्ट,
तो कॉमन सॉल्ट NaCl के, इसमें तो कभी ईस्ट का यूज होता नहीं है। दूसरा है आपका एल्कोहल, तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड, एल्कोहल की फर्मेंटेशन, इसका एल्कोहल के इसमें इसका ईस्ट का यूज होता है। थर्ड है आपका कर्ड, फोर्थ है आपका शुगर, तो 71 का हो जाएगा आपका सेकंड। अगला है क्वेश्चन आपका माइटोकॉन्ड्रिया ATP राइबोसोम। तो इसमें आपको बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका ATP से रिलेटेड है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राइबोसोम किससे रिलेटेड है इनमें से। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है आपका। तो इसमें विटामिन तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, फैट भी नहीं होगा, तो इसका फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा आपका, 72 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला प्रोटीन। तो राइबोसोम रिलेटेड हो जाएगा आपका प्रोटीन से। अब आपका 73 क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, जो आपका सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक, उसकी आवर्ती दी है आपकी 2 हर्ट्ज, तो हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड। तो आपको बताना है कि वो 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, और आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 60 सेकेंड, कि वो 16 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, वो आपको बताना है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताने हैं आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बराबर क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम आवृत्ति कहते हैं, टाइम टेकन आपका समय होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया आपका, कितने दोलन कर रहा है वो, नंबर ऑफ दोलनों की संख्या। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बराबर क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है इसमें, आप 2 हर्ट्ज दे रखी है, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 हर्ट्ज, और टाइम टेकन कितना देर का आपका इसका, 16 सेकेंड देर का है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 16 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं इसमें आपके 32, तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर 2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड बर्न्स इट केप्ट इन एयर, मतलब कौन सी ऐसी धातु है जो वायु पे रखने पे क्या होती है आपकी, जलने लगती है। तो पहला ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम, दूसरा है आपका सोडियम, तीसरा है आपका मैग्नीशियम, और चौथा है आपका जिंक। तो आपका जो इसमें सोडियम है, अगर आप इसको सोडियम को ऐसे रखते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, बर्न करने लग जाता है। ठीक है, तो 74 का हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस 2 इज यूज्ड एज, कि जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, किसमें किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है आपका HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब HCl जो होता है आपका एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है तो वो क्या कॉज करता है आपका इंडाइजेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं आपका अपाचन करता है। ठीक है, तो उस इंडाइजेशन से बचने के लिए क्या होता है, हम किसका यूज करते हैं आपका एंटी एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो एंटी एसिड क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो एज ए एंटी एसिड की तरह यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड, कि कौन सी ऐसी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ आपकी जलती है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो आपका क्या करता है, पॉप साउंड कॉज करता है। तो 76 का हो गया आपका थर्ड आंसर